हेलो गाइस, आई एम राहुल सर, आवर चैनल RS विजन एकेडमी। आज का हम जो टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है फ्रैक्शन। हम इसके अंदर वह क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनको पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। इसके अंदर आपने देखा होगा अधिकतर फ्रैक्शन के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि आपको भिन्न में दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 5/4, 6/5, 7/6 इस टाइप से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। इसमें हमें बताया जाता है कि इसमें आप बड़ी संख्या निकालें या छोटी संख्या बताएं, छोटा भिन्न बताएं, या इसे ही बोल दिया जाता है अवरोही क्रम में बताएं, या इसे ही बोल दिया जाता है आरोही क्रम में बताएं। यह जो क्वेश्चन है पेपर के अंदर बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए मैं आपको बहुत ही छोटी सी एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सेकंडों के अंदर इन क्वेश्चनों को पेपर में इजीली सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो दोस्तों हम इसके वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इसके अंदर हम बताएंगे कि सबसे बड़ी भिन्न क्या है, सबसे बड़ी इसमें भिन्न क्या है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी भिन्न निकालने के लिए हम करेंगे क्या, तो हमें कुछ नहीं करना है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हमें यह देखना है कि अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर कौन कितने का डिफरेंस है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे 5 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1। इसमें हम देखेंगे 5 और 6 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 7 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। ठीक है ना। अंतर हमें समझ में आ गया कि सबके अंदर कैसा अंतर हो रहा है, हमारा समान हो रहा है। तो दोस्तों हमने इसमें देखा कि डिफरेंस सबका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमें कुछ नहीं देखना है, हमें इसमें ये देखना है कि 5, 6, 7 इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 5 है। ठीक है ना। तो इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 5/4। ठीक है। हमें बस इसमें इतना ही देखना है कि सबसे छोटी संख्या जो होगी वह सबसे बड़ी होगी। जो सबसे छोटी संख्या होगी वही हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी, हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अच्छा, अगर इसी के अंदर बोल देता कि सबसे छोटी संख्या निकालिए, तो सबसे छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, हम इसके अंदर देखते हैं कि न्यूमरेटर में सबसे बड़ा अंक कौन सा है। न्यूमरेटर में सबसे बड़ा अंक है 7। न्यूमरेटर में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 7 है। तो और हम फिर वही डिफरेंस वाली बात है, डिफरेंस सब में 1 ही आ रहा है। जो सबसे बड़ा अंक होगा न्यूमरेटर में, अंश में जो भी सबसे बड़ा अंक होगा वह क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। ये क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी दोस्तों, है ना। उम्मीद करता हूं ये आपको ये वाला टाइप समझ में आया होगा। चलिए इससे रिलेटेड अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, इससे आपको और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है 11/7, 17/13, 7/3, 19/15, 13/9। तो सबसे पहले हमने आपको बताया, सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे। तो उस भिन्न के अंदर, फ्रैक्शन के अंदर पहले 11 में से 7 गया, कितना बचा आपके पास, 4 बचा। यहाँ पे भी 4 बच रहा है। 7 में से 3 गया, 4 बच रहा है। 19 में से 15 गया, 4 बच रहा है। 13 में से 9 गया, 4 बच रहा है। तो हमने देख लिया कि सभी के अंदर जो है कितना बच रहा है, यहाँ पे अंतर जो बच रहा है सभी में 4 समान बच रहा है। तो हमारा अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा कि जो सबसे छोटा भिन्न होगा, सबसे छोटा अंश होगा, न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा, वह संख्या कैसी होगी, सबसे बड़ी होगी। अभी हमने पढ़ लिया। और इसके अंदर देखेंगे जो सबसे बड़ा अंश किसी भी भिन्न का, सबसे बड़ा जो अंश होगा, तो सबसे बड़ा किसी भी भिन्न का सबसे बड़ा अंश क्या है, न्यूमरेटर क्या है, 19 है। 19/15 ये क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा। ठीक है दोस्तों। अब हम इसका नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। ये टाइप 2 है इसका, ये टाइप 2 है इसका। अब 4/7, 11/14, 8/11, 7/10, 1/4। अब इसके अंदर हमें क्या देखना है, इसके अंदर हमें सेम सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे। अगर डिफरेंस सब में सेम होता है, 4, 7 3 का आ रहा है, 11, 14 3 का डिफरेंस आ रहा है, 8, 11 3 का आ रहा है, 7, 10 3 का आ रहा है, 1, 4 3 का डिफरेंस सभी में आ रहा है। हमने इसमें अभी देख लिया। ठीक है। अगर सभी में 3 का डिफरेंस आ रहा है तो अब
लेकिन अब हमने देखेंगे जो अंश है, जो न्यूमरेटर है हमारा वो छोटा है यहाँ पे, और डिनोमिनेटर जो है, हर जो है वह यहाँ पे सब जगह क्या है, बड़ा है अंश से, है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी, और जो सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा वह सबसे छोटी संख्या होगी। अब जैसे कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या निकालना, तो हम देखेंगे सबसे छोटा न्यूमरेटर कहाँ पे, 1 है, तो 1/4 जो हो जाएगी हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगा। और इसके अंदर अगर क्वेश्चन में और पूछ लेता, बढ़ा देता कि सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा, तो हम देखेंगे 11/14। यहाँ पे 11 जो है अंश जो है बड़ा है, अंश क्या है यहाँ पे बड़ा है, न्यूमरेटर हमारा क्या है, बड़ा है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा टाइप 3 है। टाइप 3 का क्वेश्चन 3/7, 4/9, 2/3, 4/5, 5/9। अब हम पहले डिफरेंस देख लेते हैं कि पहले की तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हम देखते हैं, पहले 4 3 7 4 का है, यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 1 का है, तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है सब में अलग अलग आ रहा है ना। अब दोस्तों इसको करने की बहुत सारी मेथड होती है ना, लेकिन आप लोग जो बेसिक मेथड से करते होंगे, उस बेसिक मेथड से आपको इसे करने में बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। हमें उस समय को ही रिड्यूस करना है, कम करना है। तो अगर उस समय को कम करना है तो आप इस हमारे वीडियो के साथ आगे तक बने रहिए और देखिए कि हम इसे कितने आसानी से 2 या 5 सेकंड में हम इसे कर लेंगे। तो हम सबसे बड़ी भिन्न की बात होती है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। करा 9 × 27, 728। इसमें बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, मतलब ये तो हमारा खत्म हो गया। अब ये बचा, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, तो 4 × 12, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा, इसका इसमें करा, 9 दूनी 18। अब हमने देख लिया यहाँ पे क्या बड़ा हो गया, 18 बड़ा हो गया, यानी ये भी हमारा खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 2/3, 2/3, 5 दूनी 10, अगला क्या करा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 3 चौको 12, अगला देख लिया हमारा, मतलब ये भी खत्म हो गया। हमारा बड़ा क्या आ गया हमारा, अब 4/5। अब 4 का इसमें कर देंगे 9 में और 9 का 25 में, तो 9 चौको 36 और 5 25, तो इसमें बड़ा क्या हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या थी, 4/5। तो हमारा सबसे बड़ा भिन्न क्या आ गया, सबसे बड़ा भिन्न आ गया। तो ये तो हो गया आपका शॉर्ट तरीका। मैं अब आपको इसको डिटेल में लिख के बताता हूँ, डिटेल में कैसे करेंगे हम इसको, एक स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हमें इसमें देखना है, अब मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ कि हम करेंगे कैसे। सबसे पहले हमने क्या करा, 11/13 और 4/5 ले लिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 11 × 5 = 55 और 13 चौको 52। अब हमारे पास बड़ा क्या आ गया, 11/13, अभी बड़ा आ गया। अब ये जो हमारा बड़ा आया है, अब हम इसको ले लेंगे अगली 11/13 को, ये हमारा खत्म हो गया, तो किससे ले लेंगे, 11/12 से ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 11 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा, 12 × 12, 12 × 12 और 1 13, ठीक है। और इसे करेंगे तो 13 × 13, 13 × 13 और 1 14। बड़ा क्या आ गया आपका, बड़ा आपका आ गया 11/12। अब हमारा ये बड़ा हो गया, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 11/12 को हम किससे लिख लेंगे, 10/13 से कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने निकाला 143, 13 × 11 कितना होता है, 143 होता है, और इसको निकालेंगे कितना होता है, 120, 120। अभी बड़ा क्या हो रहा है हमारा, 11/12 हमारा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब ये भी खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 11/12 और 9/11। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 11 × 11 121 होता है, और 12 नाम 108 होता है। तो अब हमने देख लिया हमारी सबसे बड़ा भिन्न क्या आया हमारे पास, तो सबसे बड़ा भिन्न आया हमारे पास 11/12, सबसे बड़ा भिन्न आया हमारे पास, ठीक है दोस्तों। हम अपना, अब आप देखिए इस क्वेश्चन को करने में आपको कितना सा समय लगा, ज्यादा से ज्यादा, अगर अभी तो मैंने आपको इसको समझाया है बहुत अच्छे तरीके से, नहीं तो आपको इसे करने में 4 से 5 सेकंड ही लगेंगे,
और आपका कैलकुलेशन इससे बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, पेपर में करने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप के साथ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लेके आए हैं 8/9, 6/7, 3/4, 5/8, 3/5 को किस क्रम में लिखना है हमें? अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में हमें इसको लिखना है। तो दोस्तों इसमें हमने दो तरीके की ट्रिक पढ़ी है, इसमें हमारी दोनों तरीके की हो जाएगी ट्रिक हमारी फॉलो हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि डिफरेंस कितनी जगह समान आ रहा है, 8 9 1, 6 7 1, 3 4 1। तो हमने आपको बताया था इन तीनों के लिए तो हम निकाल सकते हैं। तीनों के लिए कैसे निकल जाएगा कि 3/4, 6/7, 8/9। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटी, तो ये क्या हो जाएगा 8/9 सबसे बड़ा है, 6/7 उससे छोटा है और 3/4 उससे छोटा है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ये तो हमारा सबसे बड़ा सबसे छोटा निकल गया इन तीनों में। अब हमारे पास ये दो संख्या और बची, तो हमें मालूम है सबसे बड़ा 8/9। अब 8/9 को हम किससे ले लेंगे, 5/8 के साथ। तो 8 8 है 64, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारा क्या बड़ा हो गया, 8/9 बड़ा हो गया। अब 8/9 बड़ा है, अब हम क्या करेंगे, इसी संख्या को अब इससे भी लेना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि इससे बड़ा है या नहीं है। तो हमने इससे चेक करेंगे, 6 8 48, 7 5 35, मतलब अभी भी ये संख्या भी क्या है, इससे बड़ी है ना, ये संख्या भी क्या है, इससे बड़ी है। अब अगला भी चेक करेंगे, 3/4 के 4 और 5/8, इसको इसमें करेंगे, 8 के 24, 5 को 20। अभी भी हमने देखा 3/4 बड़ा है, मतलब अभी तक हमारा ये जो सीक्वेंस बना हुआ था ये बिल्कुल सही बना हुआ है और ये अभी छोटा आ गया। ठीक है ना, इन सबसे छोटा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये दोनों संख्या बचती है, अब हमें इन दोनों संख्याओं को आपस में करेंगे। कैसे करेंगे, 5/8 और 3/5, 5/8 और 3/5, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, 5 25 और ये कितना आ गया 24, 5 25 और ये कितना आ गया 24। तो अभी बड़ा क्या है, 5/8 बड़ा है, 3/5 छोटा है। तो क्या हो जाएगा 5/8 और 3/, यानी ये हो गया आपका, किस ऑर्डर में हो गया आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है आंसर। ऑलरेडी देखेंगे 8/9, 6/7 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अगर इसे ही बोल देता वो असेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में, तो हम क्या करेंगे, इसको पलट के लिख देंगे। कैसे लिखेंगे हम वो देख लेते हैं कि 3/5 से बड़ा है 5/8, 5/8 से बड़ा है 3/4, 3/4 से बड़ा है 6/7 और 6/7 से बड़ा है 8/9। ये हमारा हो जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर, और यह जो हमारा आंसर निकला था ये निकला था आपका डिसेंडिंग ऑर्डर का। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम इस वाले टॉपिक में और आईएमपी क्वेश्चनों को लेके आएंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए। और यदि आपको किसी भी प्रकार के डाउट्स आते हैं तो उन डाउट्स को आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के सेंड करें, जिससे कि हम आपको उससे रिलेटेड अलग अलग वीडियो बना के भेज सकें। थैंक यू।